बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और पाकिस्तान अपना पहला मैच अमेरिका से बुरे तरीके से हारा है। अव्वल तो मैच सुपर ओवर तक जाना ही नहीं चाहिए था और अगर हम सुपर ओवर में भी अमेरिका से जीत जाते तो भी पाकिस्तान के लिए यह कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट ना होती, लेकिन हम सुपर ओवर तक मैच लेकर गए और उसके बाद सुपर ओवर में बुरे तरीके से हार गए। इसके बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में क्या हुआ, इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर क्या चल रहा है और पाकिस्तान के वजीर दाखिला जो कि इस वक्त पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, क्या वो मुकम्मल तौर पे पीसीबी को और पाकिस्तान के क्रिकेट को उस तरीके से टाइम दे सकते हैं जो एक डेडिकेटेड चेयरमैन जो है वो दे सकता है। ये सवालात तो उठ रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर ये कैसे हो सकता है कि क्रिकेट मैचेस हों, इतना बड़ा एक इवेंट हो क्रिकेटिंग का और भारतीय मीडिया इस सब के अंदर ना कूद पड़े। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर पहले ही मैच के बाद संगीन और इंतहाई नौयत के जो इल्जामात हैं वो लगना शुरू हो चुके हैं और भारतीय मीडिया इस सब के अंदर कूद पड़ा है। इस जलती पर तेल फेंकने का काम जो है उसका भी आगाज हो चुका है और कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो इस वक्त बहुत सी जगहों से छुपाई जा रही हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई और पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं उनके क्या मामलात थे, उन्होंने प्लेयर्स के साथ क्या बातें कहीं और इस वक्त जाहिर बात है मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए भी हो रहे हैं। पाकिस्तानी कौम रंजीदा भी है, गमगीन भी है और एक तरफ तो भारतीय मीडिया और भारतीय क्रिकेट तज्जियाकार जो हैं वो हमारी क्रिकेट का मजाक उड़ाते जा रहे हैं और ऑब्वियसली मैं ये समझता हूं कि देखें, पाकिस्तान के लिए जो क्रिकेट है ना, हमारे इस रीजन के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, ये जो रीजन है चाहे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और अब तो अफगानिस्तान भी, यहां पर जो क्रिकेट है ना वो बड़ा एक मुख्तलिफ सा पैशन है पाकिस्तान की कौम के लिए भी और बाकी जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उनके लिए भी। सो इट्स नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स हेयर, यहाँ पर ये लोगों के जज्बात भी होते हैं और आपको पता है कि हमारी आवाम कितनी जज्बाती होती है व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट। और अभी तो हमारा इंडिया के साथ भी मैच होना है। हम इंडिया के साथ जो मैच है उससे पहले हमारा ये आगाज रहा है और इससे पहले भी हम देख लें कि इंडिया के साथ जितने रिसेंट टाइम्स के अंदर मैचेस हुए हैं, जितने अच्छे टूर्नामेंट्स हैं, उन सब के अंदर हमारी टीम ने जो ब्लंडर्स किए हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अब यहाँ पर हर तरह की चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, कुछ बड़े मज़ाहिया किस्म के भी आवाम जो है वो तबसरे कर रही है, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत तशवीशनाक हैं, उन पर भी हमने बात करनी है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में शिकस्त देकर इवेंट का आगाज़ ही एक बहुत बड़े अपसेट से किया और इवेंट में अमेरिका ने दूसरी मुसलसल कामयाबी हासिल कर ली। अमेरिका ने सुपर ओवर में पाकिस्तान को जीत के लिए 19 रन का हदफ दिया और कौमी टीम सिर्फ और सिर्फ 13 रन बना सकी। और डैलस में ग्रुप ए के खेले गए मैच में अमेरिका के कप्तान जो है उन्होंने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 159 रन बनाए। बाबर आजम 44 और शादाब 40 रन के साथ नुमाया रहे। बाकी तो आपको पता है कि सिफर पर भी हमारे प्लेयर्स आउट होते रहे। अमेरिका को मैच जीतने के लिए आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे। अमेरिकी बैटर जो हैं उन्होंने हारिस रऊफ को चौका मारा और मैच जो है वो बराबर कर दिया। पाकिस्तान की इनिंग्स आपके सामने है, पाकिस्तान ने किस तरह से खेला, फिर यह मामला सुपर ओवर की तरफ गया। सुपर ओवर में अमेरिका ने पहले बैटिंग करते हुए 18 रन स्कोर किए और ग्रीन शर्ट्स को 19 रन का हदफ दिया। जवाब में पाकिस्तान की जानिब से इफ्तिखार अहमद और फखर जमान क्रीज पर उतरे, पर वो भी टीम को मैच जो है वो ना जितवा सके। पाकिस्तान 19 रन के ताकुब में एक विकेट पर 13 रन ही बना सका और अमेरिका के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। अमेरिका की नवा वर्ल्ड कप में यह दूसरी कामयाबी है। उसने पहले मैच में कनाडा को हराया था। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद अमेरिका ग्रुप ए में 4 पॉइंट्स के साथ टॉप पोजीशन पर है। अब मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि अमेरिका और कनाडा हमारे ग्रुप में हैं और ये वैसे तो बड़े अच्छे ममालिक हैं, लेकिन क्रिकेट के अंदर आपको पता है कि इन ममालिक की वर्थ क्या है। पाकिस्तान क्या मामला है आप ये भी देख लें। अब यहां पर ऑब्वियसली कुछ बड़ी अजीब सी चीजें भी हुई। सिफर पर आउट होने वाले आजम खान जो हैं उनकी तमाशाई से तलक कलामी भी हुई और मद्दाह जो है उसकी तरफ बढ़े और फिर वो वापस पवेलियन लौट गए। 25 साल क्रिकेटर बड़े नाराज नजर आ रहे थे और किसी शख्स ने आजम खान को कुछ कहा था जिसके बाद वो गुस्से में आ गए। अच्छा, इससे पहले जब पाकिस्तान यूके में हम एक सीरीज खेल रहे थे वर्ल्ड कप से पहले, उस वक्त एक जो मद्दाह है, एक तमाशाई है क्रिकेट का, उसने मोहसिन नकवी साहब को कहा और वीडियो भी बनाई कि इनकी अच्छी सी ट्रेनिंग
करवाएं और इस मरतबा क्रिकेट की ही ट्रेनिंग करवाएं। वो टॉन्ट कर रहा था कि ये जो फौजी ट्रेनिंग आपने अपने क्रिकेटर्स को दिलवाई है ना, उसके बाद। अच्छा, अनवर मकसूद साहब नामवर मुसन्निफ हैं और उनका मज़ाह जो है वो एक बड़ा खूबसूरत मज़ा है। उन्होंने भी तज्जिया किया और उन्होंने एक वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में एक बड़ी दिलचस्प वजह उन्होंने बयान की है और उन्होंने कहा है कि जी अपने पहले मैच में पाकिस्तान की शिकस्त जो हुई है उसमें पाकिस्तान अमेरिका से मजबूरी में मैच हारा है क्योंकि अभी IMF से कर्जा मिलना है। अनवर मकसूद ने कहा कि हो सकता है कि मैच में शिकस्त की भी शर्त रखी गई हो कि पहले अमेरिका से मैच हारो फिर पैसे देंगे, वरना पाकिस्तान के हारने की कोई और वजह हमें समझ नहीं आती। खैर, ये एक टॉन्ट था ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन ये चीज़ बड़ी अजीब है। शोएब अख्तर साहब ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान ये मैच जीतने का मुस्तहिक ही नहीं था, हमने सिर्फ और कुछ नहीं किया, हमने तारीख दोहराई है। और अगर ये मैच देखा जाए तो पाकिस्तान डिजर्व ही नहीं कर रहा था कि ये मैच पाकिस्तान जीते और अमेरिकी टीम ने इस मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। हमारी टीम में भी शाहीन और आमिर समेत दीगर ने मैच बचाने की कोशिश की लेकिन वो बुरे तरीके से नाकाम रहे। वैसे सबसे दिलचस्प तज्जिया जो है वो फवाद चौधरी साहब ने किया है और इससे बेहतर तज्जिया एक लाइन का हो नहीं सकता पाकिस्तान के क्रिकेट और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है उसे कंबाइन करके, कि इससे पहले कि अगला मैच हो चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश है कि इस टीम से बल्ला छीन लें। जैसे PTI से काजी साहब ने बल्ला छीना तो इस टीम से भी बल्ला छीनना ही इस वक्त बाकी कोई ऑप्शन रह गया, उसके अलावा तो कोई और हल जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा। अब जरा नाज़रीन कराम कुछ तशवीशनाक चीज़ें हैं उन पर आ जाते हैं और फिर मैं ड्रेसिंग रूम की जो अंदर की कहानी है वो भी आपके सामने रखूंगा। ये रस्टी थेरोन है, ये बेसिकली साउथ अफ्रीकन अमेरिकन क्रिकेटर हैं और इन्होंने कुछ खेलते रहे हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलते रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स जो है IPL में उसमें भी और साउथ अफ्रीका की नेशनल टीम में भी। तो इन्होंने एक तज्जिया किया और उन्होंने कहा कि आर वी जस्ट गोइंग टू प्रिटेंड, क्या हम प्रिटेंड करते रहेंगे कि कुछ नहीं हुआ। इन्होंने एक्यूज किया है हारिस रऊफ जो है पाकिस्तानी क्रिकेटर, उन्हें बॉल टेम्परिंग का इनके ऊपर इन्होंने संगीन इल्जाम लगाया है और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि हारिस रऊफ जो है वो अपना जो थंब है, थंब का जो अंगूठे का जो आपके नाखून है वो बॉल के ऊपर वो रब कर रहे थे उसे और रन कर रहे थे उसे। तो ये इन्होंने एक एक्यूजेशन की। इसके बाद ऑब्वियसली ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान का रवायती हरीफ भारत जो है वो मैदान में ना कूदे। मैं पूरे का पूरा भारतीय मीडिया अभी देख रहा था और पूरे के पूरे भारतीय मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। ये NDTV का स्पोर्ट्स सेक्शन जो है उसकी हेडलाइन है कि मोर मिजरी फॉर पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात में इजाफा। पेसर हारिस रऊफ एक्यूज्ड ऑफ बॉल टेम्परिंग, कि हारिस रऊफ जो है उनके ऊपर बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लग गया। फिर इसके साथ ही साथ हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है हारिस रऊफ एक्यूज्ड ऑफ बॉल टेम्परिंग बाय USA बॉलर ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप मैच, यू कैन सी हिज थंबनेल ओवर द बॉल, यानी उनका जो थंबनेल है वो बॉल के ऊपर देखा जा सकता है। और इस सब के अंदर और भी बहुत सी चीजें हुई हैं, बहुत अहम तरीन मामलात हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मद्दाह जो हैं वो अच्छे खासे तपे हुए हैं। एक नाज़रीन कराम न्यूयॉर्क में बेसिकली ये एक ऑब्सेशन बैंक्वेट हॉल में आज 7 जून 7 बजे से 11 बजे एक इवेंट था और ये स्टार्स के साथ एक गाला डिनर था जिसमें पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के जो स्टार्स हैं वो होने थे। लेकिन इस सब के अंदर इस इवेंट को भी जो एक मीट एंड ग्रीट था अमेरिका से इतनी बड़ी अपसेट शिकस्त के बाद कैंसिल कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। और इसमें यह बताया जा रहा है कि फैंस के गुस्से और कुर्सियों के खाली रहने की वजह जो है उसकी वजह से आज का जो डिनर है वो मनसूख कर दिया गया। और इस सब के अंदर यह बताया गया है कि ऑब्वियसली वैसे लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं, डिनर तो ऐसे रखा गया था जैसे आयरलैंड और इंग्लैंड को क्लीन स्वीप करके जो है फातेह और वॉरियर्स जो हैं वो आए हैं। और ये वैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, हम उनके साथ देखें, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो कर सकते हैं लेकिन मैं डिस्कस कर रहा हूँ और जो चीज़ें चल रही हैं इस वक्त मार्केट में हम उन पर बात करें। वैसे मैं आपको ये भी बता दूं कि पाक वर्सेस USA जो मैच हुआ है उसमें इमरान खान साहब के 804 रिलीज इमरान खान के बैनर्स भी लगे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे और नारे, वो तो आपको इस पूरे के पूरे मामले में चलता रहेगा। बाबर आजम साहब ने स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि जी विकेटें गिरने से हमने मोमेंटम फिर खोया, हमें मिडिल ऑर्डर को बेहतर करना पड़ेगा और हमें बॉलिंग में भी बेहतरी की जरूरत है। आई थिंक ठीक बात की है इन्होंने। ऑब्वियसली प्रेशर बिल्ड करना जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि ऑब्वियसली टीम के अंदर भी लोग परेशान हैं, हमारे क्रिकेटर्स, हम अपने क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं, हमारा फख्र है और इस कौम इतने मसाइल हैं हमारे मुल्क के अंदर, कोई खुशी क्रिकेट की हमें होती है। तो मोहसिन नकवी साहब आपको पता है कि वो अगले दिन HSN कॉलेज का फड्डा बना था तो किसी ने लिखा था कि ये ना हो हम सुबह जागें और हमें पता चले कि HSN कॉलेज का प्रिंसिपल भी मोहसिन नकवी को लगा दिया गया। हर ओहदा उनके लिए है, हर सीट उनके लिए जो वो लेना चाहें और पता नहीं इतना इस सीट के अंदर क्या अट्रैक्शन है कि इतनी बड़ी वजारत दाखिला उनके पास है। तो आई थिंक वो किसी डेडिकेटेड बंदे को दे दें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि USA से शिकस्त के बाद हेड कोच जो है गैरी क्रिस्टन, उनके हवाले से ये इतलात हैं और ज़राए बता रहे हैं कि जी ये गुस्से से सीख पा हुए और टीम
मीटिंग में हेड कोच जो हैं उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में काफ़ी हद तक खरी खरी भी सुनाई है और उन्होंने कहा कि मैंने जब आपको गेम प्लान बनाकर दिया था तो उस पर किसी ने अमल क्यों नहीं किया। यानी एक प्लान के मुताबिक टीम चलती है ना, टीम ग्राउंड में एक होकर खेलती दिखाई नहीं दी। नाउ दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग, ये आगे के मैचेस के लिए भी, कि अगर टीम एक गेम प्लान पर अमल नहीं कर रही और एक होकर खेल नहीं रहे तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। गैरी क्रिस्टन का मुकालमा जो है ये टीम के साथ हुआ और उन्होंने कहा कि यूएसए जब बैटिंग कर रहा था तो पहले हाफ में आप सब ने हिम्मत हार ली और मैच शुरू से ही आप लोग हार चुके थे और इस छोटी टीम से अगर हम सुपर ओवर के बाद भी जीत जाते तब भी बेइज्जती का मुकाम था, लेकिन आपने तो सुपर ओवर के बावजूद भी और सुपर ओवर के बाद भी आपका मुकद्दर जो है वो सिर्फ हार ही बनी है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जारी बात है। तो लेट्स सी आगे पाकिस्तान की टीम, हम तो अपनी टीम के साथ हैं, हम तो सपोर्ट करते रहेंगे। भारत अजीबो-गरीब तज्जिए करता रहेगा, भड्डे बनाता रहेगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जितनी मोहब्बत ये कौम अपनी टीम से करती है, कौम भी रेसिप्रोकेट करे उस मोहब्बत को और अच्छा खेले। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।